अगला कॉलम है कैंसल्ड रिफंड एंड मर्जिंग मैटर। तीन ही है ना कि रिफंड कर दिया या उसकी फाइल बंद होगी, तो वो तो खत्म होगी। वो है 6,893। बैलेंस एप्लीकेशन ऑफ लीगल रजिस्ट्रेशन है 44,156। अब आ रहे इसमें किस साइज के कितने बाट? 25-50 के है 29,354, 30-60 के है 7,448, 35-70 के है 4,747, 40-80 के हैं 616, 50-90 के है 1,653, 75/120 के है 326। हमने इनके आगे मर्रेज डाल लिए, मदलों को जमा कर लिया। वो जब जमा किया तो ये बना 13,582 था। इसको हमने तकसीम करना था 45 पे, हमने नहीं किया, हमने 50-50 की कि हमारी जो वेस्ट है वो 50% है, ज्यादा है। गवर्नमेंट कितना कहती है कि आप 55% तक रेजिडेंशियल बना सकते हैं, 45% जो उसको वेस्ट तो नहीं करना चाहिए, उसको क्या रिजर्व लैंड होती है, कब्रिस्तान, पब्लिक बिल्डिंग, पार्क, ओपन स्कूल, कमर्शियल के लिए। हाँ, वो हमने कितनी, हमने कहा नहीं 50% रेजिडेंशियल के लिए, जो रिजर्व लैंड है या वेस्ट लैंड है उसकी फिगर थोड़ी सी बढ़ा दे, हमने 50-50 किया। तो जब 50% रेजिडेंशियल एरिया बनाते हैं तो 13,582 का नाम रखता है। अब इसमें 50% ही आप रिजर्व लैंड शामिल कर दें, ये बना है 27,164 कनाल, 27,164 कनाल। मैं सबको साथ दे रहा हूं मरलों का। फैसल टाउन ग्रुप के अलावा मैं चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान में मरलों का छोड़े कनालों का भी कोई साथ नहीं दे सकता, हजारों का, लाखों का भी कोई साथ नहीं दे सकता। किसी के पास जमीन होगी तो वो साथ देगा। मेरे इधर सामने एक अदारा है जिसके 3,000 कनाल भी जमीन उसके नाम पे ट्रांसफर नहीं है, उसने भी 1.5 लाख फाइल बेची हुई है। क्या बातें करे। और मैंने तो टोटल जो मेंबरशिप बेची है वो 44,156 है, बाकी तो अपना पैसा वापस ले गए, साथ हो गए। अब जमीन कितनी इनको चाहिए? वो चाहिए 27,164 कनाल। अब मेरे नाम पे आज के दिन जो जमीन ट्रांसफर हुई है वो कितनी है? वो है 78,200 कनाल। देखते दिए रहे जो कंप्यूटर में हमारे नाम पे रजिस्टर्ड होके 100% फीसें, 100% टैक्स ट्रांसफर होके हमारे नाम पे रिफ्लेक्ट हो चुकी है, जबकि जमीन हमारी दे देंगे। जमीन हमारी क्या है जो हमारे गवर्नमेंट की, जहां से बढ़ती वेरीफाई कर, एक मरले का फर्क निकला है तो मैं जिम्मेदार। 1 मरला, ये मेरी कोई फिक्र का फर्क निकला है तो मैं जिम्मेदार। 5 मरले का देख कब जिम्मेदार, 1 कनाल जमीन का तरफ निकला है तो मैं जिम्मेदार। मैं आपके सामने भी जिम्मेदार हूं, जो मैं फिक्र है आपको अनाउंस कर रहा हूं, ये सर्टिफाइड रिकॉर्ड की फिक्र है। अच्छा, आप 10,000 कनाल जमीन पाइपलाइन है जिसमें वो 2,800 कनाल जमीन शायद सैटरडे या मंडे को ट्रांसफर होते हैं, 2,800 कनाल, क्योंकि उसमें एक ही पार्टी की 2,000 कनाल है और 800 कनाल की क्या पार्टी। तो आपकी जमीन 2 या 3 रमजान तक, क्योंकि ट्रांसफर का प्रोसेस होता है, बाज गाद फीसें जमा कराने में कंप्यूटर बैठ गया, ये बैठ गया, कल ये भी 100 इशू हैं, तो 2-4 दिन लेट हो सकता है। अगले 7 वर्किंग डे में ये आपकी जो फिक्र है ये 48,000 को भी क्रॉस कर दिया नहीं, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर, वो बाद में बात करते हैं। वो जो 10,000 पाइपलाइन है उससे वो ट्रांसफर हो गया। हम आज की बात करते हैं क्योंकि हम आज जुमेरात को मैं आपके सामने 7 बजे को, कल आने वाला तो बाद की बात। आज के डेट में जो मैंने बताया 38,200 कनाल जमीन है। अब अगर आप 38,200 में 27,164 कनाल निकालते हैं तो आपके पास तकरीबन 11,000 कनाल जमीन तो आज सरप्लस है। आज और पैस तो 11,100 कनाल सरप्लस नहीं समझता। ये बड़ी समझने वाली मैं बात आपको अब बताने लगा। ये है कि जो मेंबर मेरे पास 44,156 मेंबर है, अगर ये अपना पैसा 100% मुझे देते हैं, 100% ये अपना पैसा मुझे देते हैं,
कार्नर चार्जेस भी देते हैं, पोजेशन भी देते हैं, कैटेगरी चार्जेस भी देते हैं, गैस बिजली के जो चंद हजार लग रहे हैं वो भी देते हैं ये, और उसके अलावा जो उनकी अपनी कास्ट ऑफ प्लॉट रहती है वो देते हैं। उसके बाद 100% पैसे देने के बाद मैंने उनको कितनी जमीन मेरे पास हो चाहिए, 23,164 कनाल। उसके बाद तो अभी तो मेरा कमर्शियल भी बड़ा है, अभी मेरा पब्लिक बिल्डिंग पड़ी है, अभी मेरे अपार्टमेंट के प्लॉट भी पड़े हैं, बीच यूज के प्लॉट भी बड़े हैं। मैं तो उसकी कैलकुलेशन बीच में कर ही नहीं रहा। ये आज के दिन में यानी 6 से 7 हजार पेमेंट तो लोगों ने 80 से 85% या 87% पेमेंट दी है, बाकी सारे डाउन पेमेंट वाले या किसी ने एक ज्यादा एक किस्त दे दी। हमने भी कहा यार जब पॉडबेट की तरफ से ठप्पा लाकेगा उसको क्या लोगों को नेट इफेक्ट लिखे, लेकिन लोगों ने बड़ी मेहरबानी की जो हमारे साथ हाथ पकड़ जुड़े रहते। तो भाई हर बंदा जिसने हमारे पास बुकिंग करवाई है या जिसने अगले 1 साल भी करा दी है वो प्रोटेक्टेड है, उसकी बैक पे उसकी जमीन जो है वो मौजूद है, और जमीन भी मौजूद है जो रिजर्व लैंड बेस्ड लैंड के साथ। ये नहीं है वो कोई बात। तो अब बताएं जो पैसा मैं ले रहा हूं क्या मैंने वो जमीन नाम नहीं करा? जब 27,000 लोग मुझे पैसा देंगे उस वक्त मैं 90,000 लोगों के लिए जमीन खरीद चुका होगा। जब 90,000 के पैसा आएगा उस वक्त मैं 1,70,000 लोगों के लिए जमीन खरीद चुका। तो जमीन तो आपके पास सरप्लस है। आज के जेवर हैं 10,000 कनाल जमीन तो असर में है और 36,000 कनाल के रिटअप बयाने हैं, और उन बयानों के अगेंस्ट 1.5 से 2 अरब रुपए के एडवांस देता है जो उनको दे के पाबंद किया। आप बताया आप कह रहे कि जमीन नहीं, इतना बोंडा लाम और ऐसे अदारे के ऊपर, और आपकी तो जो ST1 एनओसी अप्रूव्ड स्कीम है इसमें इन्वेंट्री पड़ी हुई है। आपकी तो फैसल मरकला सिटी एनओसी अप्रूव्ड स्कीम है उसमें इन्वेंट्री पड़ी हुई है। आपकी तो फैसल हिल फेज 1 फेज 2 एटोसी अप्रूव्ड है स्कीम है उसमें इन्वेंट्री पड़ी हुई है आपको खरबों की। आप कैसे कहते हैं कि जी के इनके पास जमीनें, एक उन्होंने और इल्जाम लगाया कि जी इनके पास जमीन स्कैटर्ड है। आप कभी मौके पे देखे स्कैटर्ड है? ये कभी गए हैं मौके पे? कैसे स्कैटर्ड है जी, कहां से निकाला स्कैटर्ड? वो जमीन पाकिस्तान में कपैती हमारे पास है। यही एक स्पेशलिटी है रियल एस्टेट बिजनेस की कि रियल एस्टेट बिजनेस में वही कामयाब हो सकता है जिसको लोकेशन की सिलेक्शन आती हो कि उसने अपना प्रोजेक्ट को किस जगह के ऊपर लॉन्च करना है। यही फैजल डॉन ग्रुप की सबसे बड़ी कामयाबी है कि जब हम लोकेशन सिलेक्ट करते हैं तो टॉप ऑफ द लाइन नंबर 1 लोकेशन सिलेक्ट करते हैं। इस वक्त देखिए एप्टी2 पिंडी, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, ट्रिपल आर, मोटरवे, थलियां, चक्री बच्चे, सारी चीजों को आप डालें नंबर 1 लोकेशन आपके पास है। कोई भी आपके 35 एरिया तावा कहां से आ रहा है सारे आने पा रहे, कोई 20 किलोमीटर को 50 किलोमीटर को 90 किलोमीटर तक भी आ रहे। इवन के नीला दुल्हा में भी सोसाइटियां बनी है। कल भी मेरा एक दोस्त आया था कि मैं उधर जमीन एक खरीद रहा हूँ भाईजान, तो मैं भी उधर कंपनी बना तो मैंने कहा बना रहा हूँ मिट्टी क्या बना। और वो पाकिस्तान मेरा मशहूर ग्रुप है जिसने गुल्लक ग्रीन में बड़ा काम किया है। ये भी मैं बताता हूँ आपको, आप ऐसे के कैसे एक बात कर रहा। तो इसी तरह आप दूसरी हम क्या खूबी देखते हैं कि ये आबादी के तरह करीब भी आप कॉलोनी बना भी थे तो वहां आबाद कौन होगा जाकर? आपकी कॉलोनी है एक 0 पॉइंट के ऊपर, ये कॉलोनी है जिस दिन आप इसका कब्जा देंगे तो लोग बार बार के इस पे कर बनाए। तीसरा मैं बार बार कहता हूं आपकी प्लानिंग कैसी है, डिजाइनिंग कैसी है, और इसको एग्जीक्यूट करने वाला अदारा कैसा है, उसके पास वो रिसोर्सेज मौजूद है। आपने जनाब प्लानिंग डिजाइनिंग वो की कि लोगों के साथ 250 फुट रोड का वादा किया, लेकिन डिजाइन आपने 350 और 350 ही 350, यानी हर जगह 350, हर जगह 350, हर जगह 220, हर जगह 190, हर जगह 200, हर जगह 180, हर जगह 210 और 80 फुट की डबल रोड तो जगह है। वो जाकर आप देख लें कि जो मैं बात कर रहा हूं क्या वो मौके पे मौजूद है क्या नहीं मौजूद। तो क्यों आप गलत बातें करते?
एक उन्होंने कहीं और कहा कि ये ग्रीन है। चलो इसका भी जवाब दे देते हैं। पहली बात है कि मैं पिंडी इस्लामाबाद के सेंटर में बैठा हूं, मैं ग्रीन हूं, और जो उससे 50 किलोमीटर आगे है वो ब्राउन है। क्या क्यों दस बातें करते हो? दूसरा, एक गवर्नमेंट का अदारा कल परसों उसने पोस्ट भी लगाई किया, ये कमरा उसका है, साथ वाली पट्टी में कमरा मेरा। आगे मौजे में ये बोर्ड उसका है, साथ वाली पट्टी में बोर्ड मेरा है। मेरा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता क्यों नहीं? यानी सेम मौजे, सेम पट्टियां, एक ही मालिक की दो पट्टियां, एक उसने मुझे फरोख्त की, एक उसको की। जो उसके अंदर कमरा है वो ब्राउन है, और जो मेरे अंदर कमरा है वो ग्रे। मैं कमाल हो दारू के ऊपर। कोई है अकल को हाथ मारने वाले पास? फिर लोगों ने रिएक्ट ना करते तो और क्या करते? ये जो नई दस्तक है, इसको आप क्या समझते हैं? जो जो रात को जानने वाली है, पूरी आरडीए रात को दिन को कमेंट्स बटाता रहता था, ये रात को फिर पढ़ ले। ओ भाई, इस तो समझे दे नहीं हो सकता। मैं इससे भी अभी की बात कर रहा कि मुझसे 40-40 50-50 किलोमीटर दूर है, वो ग्रीन है, अपना ब्राउन है, और मैं पहले काम कर रहा हूं, मैं ग्रीन। दूसरा, मैं आपको बताता हूं, बाकी सब अदारे मुझसे पहले से गए हुए थे, मैं बाद में गया। ऐसे क्या, कोई सोसाइटी का मैं नाम नहीं लेता, लेकिन वो सब सोसाइटी मुझसे पहले के कहा है। मैंने जब लोकेशन इसकी देखी तो मैंने इस चीज को बड़ा ऑब्जर्व किया। हालांकि उस वक्त पेरी अर्बन ग्रीन का इधर कोई इशू नहीं था, लेकिन क्योंकि हम सोसाइटियां बनाते हैं, हमने हर चीज को देखना होता है। सीवर को देखना है, ड्रेनेज को देखना है, हमने पानी को देखना है, उसका जो रोड नेटवर्क है उसको देखना है, जमीन की ग्रेडिंग को देखना है, उसमें हर चीज का बिहेवियर, उसकी इन्वायरमेंट, आगे पीछे का माहौल, मार्बला, ये वो बहुत चीजें हैं जो एक स्कीम की सिलेक्शन में काम आती है, वो हमने देखनी है, क्योंकि ये हमारे पास अल्लाह ने इसकी स्किल दी हुई है। जब मैं गया, आप गिन नहीं सकते कि वहां कौन कौन सी सोसाइटियां, मैं अब बोलता हूं, आपने सुनते जाना। पहली सोसाइटी थी कश्मीर मॉडल टाउन, जो जम्मू कश्मीर सोसाइटी की थी। उसके आगे शेफों की कॉलोनी थी, गुलशने कश्मीर। उसके आगे आ जाए तो वो थी गुलशने कहार। उसके आगे आ जाए तो वो सोसाइटी बनती थी, मैं उसकी तरफ वापस आता हूँ, उस्मानिया पोंग, उस्मानिया पोंग। फिर आप आगे आ जाएं तो आती थी मोटरवे सिटी। फिर आगे आ जाए तो बनती थी पीआईए सोसाइटी। फिर उसके पीछे आ जाए आती थी दानियाल टाउन। फिर उसके आगे आ जाए तो आती थी नेशनल इनक्लेव, जिसके अभी भी बोर्ड लगे। फिर उसके आगे आ जाए तो आती थी जकून हिल। ये सोसाइटियां थी। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक हमारे मियाँ साहब हैं, हमारी बिरादरी गए, उनकी सोसाइटी का नाम था, अभी भी वो बैठे हुए हैं मेरे कमरे में, उनकी भी एक सोसाइटी। ये वो सोसाइटियां थी जो ग्राउंड के ऊपर मौजूद थी, जिनके दफ्तर बने हुए थे, सोसाइटियां बनी हुई थी। उस वक्त वो ग्रीन नहीं थी, वो बनी थी। इवन के जो दानियाल टाउन है या कश्मीर मॉडल टाउन है, ये तो 35 साल पहले की बनी हुई है, 35 ईयर्स। तो 35 ईयर्स से एग्जिस्ट करते रहे। ना नैब के किसी अफसर को, ना आज के इसके अफसर को ग्रीन नजर ही नहीं आई, जहां पे वो सोसाइटियां बना। क्यों गलत बातें करते? दूसरा, यहां पे अब मैं आगे बात असल बताने लगा। 3 सोसाइटियां वो थी जिनको ऑलरेडी एनओसी इशू हुए थे। नंबर 1 कश्मीर मॉडल टाउन, जम्मू कश्मीर की जो सोसाइटी थी, और एनओसी भी कितने का, 4000 कनाल से ज्यादा का एनओसी। वो हमारे साथ अभी भी एग्जिस्ट करती है। उन्हीं मौदों में मेरी जमीन है, उसी मौदे में उनकी जमीन। मेरे मौदे की जमीन ग्रीन है, उनके मौदे की जमीन जो है वो ब्राउन। इसी तरह जो मोटरवे सिटी थी वो एनओसी अप्रूव्ड। उन्होंने भी छोटा मोटा ट्रैक शहर अपने बनाए हुए थे,
जो तैयबुत के पास रसायल थे उस एरिया में काम करना बहुत मुश्किल है, अरबों रुपया सकते आता है एक देता। तो मैंने वो सोसाइटी सिर्फ जमीन ही खरीदी, मैंने वो सोसाइटी भी खरीदी, उसकी जमीन भी खरीदी और उनके एनओसी के राइट भी हो। ये मेरे पास रिटर्न है, इस फाइल में मौजूद है। फिर सब आप जानते हैं जकून हिल एनओसी अप्रूव्ड सोसाइटी थी, मैंने उससे 2500 कनात जमीन भी खरीदी और उनके एनओसी के राइट भी खरीदी। और ये बताएं कि जिस एरिया में 3 स्कीमों के एनओसी इशू हों, जब एनओसी इशू हो जाए तो वो ब्राउन पे था, ब्राउन एरिया था तो एनओसी इशू है, अब उसको ग्रीन नहीं वापस करता, जब ब्राउन होगी तो हो गया। तो ये बताएं ये कहां का इंसाफ है। और उससे जो आर्य सोसाइटी है उसमें 90% वो सोसाइटियां जिनके एरिया में कभी जिंदगी में कोई एनओसी इशू नहीं हुआ, वो है बकिया ब्राउन। मैं उस एरिया में काम कर रहा हूं जहां पे 8 सोसाइटियां अपनी सड़कें बना के बैठी हुई थी और उसमें 3 सोसाइटियों को फाइनल एनओसी इशू हुए थे, फाइनल एनओसी। जो मेरे आगे एक सोसाइटी है उसको पार्शल 7,900 नाल का एनओसी इशू हुआ है, 7,900 है और कोई एनओसी नहीं। और जो उसके आगे है वहां तो एनओसी कोई नहीं इशू हुआ, उस एरिया में भी कभी किसी सोसाइटी को एनओसी नहीं हुआ। तो मैं किसी का मुखातिब नहीं, मैं ये कहता हूं कि फिर गेम खेलने जैसा को किसी ने मुकाबला करना है या मुकाबला कराना है तो आए रियल एस्टेट के शोबे में मुकाबला करके देख लेते हैं, देखते हैं कौन सबसे अच्छी स्कीम बना के अपने मेंबर को देता है और किसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है सबसे ज्यादा बढ़ती है, किसका 30 से 8 का प्लॉट 2 करोड़ तो सराज करता है। इस पे आप देखते हैं पाप का इसी ओवर डके करें, वो अपनी इनोवेशन करे, मैं अपनी कर। अच्छी बात है, अगर वो अच्छा काम करेंगे तो मुझे फायदा है, मैं अच्छा काम करूंगा तो उनको फायदा। मैंने तो मजाकन भी कहा था कि अगर कोई ये चाहता है कि उस एरिया में कीमत चले तो सब सोसाइटियां मिलकर पहले FT2 के प्लॉट को 2 करोड़ से क्रॉस करें, ताकि लोग उसका हवाला देखें कि यार चौड़ साहब 2 करोड़ से ज्यादा का 30 का प्लॉट बेच रहे हैं तो आप तब 1 करोड़ का क्या आप ये सस्ता दे रहा है, इससे उतरी कीमत में आप तो 2 प्लॉट बेच रहे हैं, तब लोग उतर जाएंगे। और उससे जो पीछे वाला अगले का वाला देखे कहेगा कि देखे इधर करोड़ का 30 का दे रहा, इवन मैं आपको 50 कर रहे थे तो तारे कीमत है। FT1 ने इधर तजाब तो तर्किया निकला, फैसल हिल ने निकला दी, B17 ने निकला दी। B17 के साथ B70 2002 में शुरू हुई, पाता डाउन 1986-87 की बनी हुई है। रावलपिंडी हाउसिंग सोसाइटी 85-86 की बनी हुई है, वो क्यों नहीं चली? कितना फर्क है, 20-20 साल का फर्क है। तो B70 2002 में आई, वो डेवलप हो गया, लोग वहां प्लाट लेना खाब सभी, तो वो क्यों नहीं हुई? B17 ने इंद गिनत की सोसाइटियों को भी चला। और फैसल हिल पाता है, फैसल हिल देख लेना